नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लकी फार्मिंग लीडर में। आज हम बात करेंगे कि परवल की खेती कैसे करें। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये सब कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और हमारे साथ आज एक युवा किसान हैं और जबरदस्त खेती करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से खेती करते हैं और ये अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं। ऐसे में इन्हीं से बातचीत करेंगे, आखिरकार ये कैसे अच्छी खेती करते हैं, कैसे मुनाफा कमाते हैं, तरीका क्या है, किस तरीके से खेती करते हैं। एक बार फल दिखा दीजिए, कैमरामैन को चाहेंगे बकायदा। ये देखिए परवल की खेती है और बहुत बेहतरीन तरीके से फैलाए हुए हैं। और बात करें तो पूरी खेती एकदम लाजवाब है और बहुत बेहतरीन है, बहुत सुडौल है। ये इसके जो फल है वो बहुत ही चमकदार है, यानी कि फलों का एक अलग ही खेत में महत्व दिख रहा है। अब आ जाइए साहब, करेंगे कि किस तरीके से परवल की खेती ये कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, हमारे किसान भाई किस तरीके से करें जिससे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा मिले। सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार पटेल, ग्राम राजापुर, पोस्ट पृथ्वीगंज, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ जी। परवल की खेती आप कब से कर रहे हैं? परवल खेती हमको 7 साल हो गया करते हुए। 7 साल जी, 7 साल। 7 साल से युवा किसान परवल की खेती कर रहे हैं। कैसे खेती करते हैं और क्या परवल की खेती किसानों के लिए काफी अच्छी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छी हो सकती है। पहली बात तो लागत कम है, एक बार आप लगाइए लगभग 5 से 10 साल यही आपका चलेगा। हाँ। जी, एक बार लगाइए और लगभग 10 साल तक कमाइए। जी, बेहतरीन। बिल्कुल। हाँ। कैसे कर पाते हैं इसको, किस तरीके से करते हैं? और सबसे पहले अगर एक बातचीत कर लीजिए तो कैसा साल का अनुभव है आपका? अनुभव तो बचपन से ही है, वैसे हम बचपन से ही किसानी कर रहे हैं। खेती किसानी करते हैं, यानी कि खेती किसानी का एक बेहतरीन अलग अंदाज है आपके पास और बचपन से ही खेती करते हैं तो बचपन का अनुभव है। जी जी ना जी। परवल की खेती कितनी रेशियो जो है इसका रेशियो हमारा 2 बीघे में है। 2 बीघे में? 2 बीघे में। ये वाला 100 बीघे का है, बाकी और घर पे है। अच्छा जी। तो इसके पौधे वगैरह भी आप बेचते हैं? हाँ, पौधे भी देते हैं जी। पौधे देते हैं। जी। जिसे किसान को जुड़ना चाहे, बातचीत करना चाहे तो कांटेक्ट नंबर सबसे पहले आप उपलब्ध करवा दीजिए अपना। हाँ, कांटेक्ट नंबर हमारा 8922 97 38 41। जी, 8922 97 38 41 ये कांटेक्ट नंबर है। इसके बाद स्क्रीन पे भी आपको चलता हुआ दिखाई देगा, उस नंबर पे आप बातचीत कर सकते हैं, परवल की खेती के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। लेकिन इसकी निराई गुड़ाई और तुड़ाई तक का जो समय होता है वो कितने दिन को होता है? ये अपना 8 महीने फल देगा। इसके लगाने का उचित समय होता है नवंबर, अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर नवंबर जी। उसके बाद आपका ठंडी में वैसे रहेगा, ठंडी में कुछ नहीं देगा 4 महीने। फिर फरवरी से आपका फल चालू हो जाएगा, नवंबर तक फिर देगा फल। अच्छा, फरवरी से नवंबर तक। जी जी। एक समय में समय अवधि मतलब एक पौधे की समय अवधि क्या होती है, कितने साल तक चलता है? ये अपना न्यूनतम 5 वर्ष, बाकी अधिकतम 10 वर्ष। जी जी। एक किसान को यह पौधा उपलब्ध कैसे हो पाएगा आपके यहाँ से? इसके लिए कॉल करना पड़ेगा, ऑर्डर होगा अपना। 20 सितंबर से चालू है बुकिंग। अच्छा जी, सितंबर से इसकी बुकिंग भी चालू है? 20 सितंबर से बुकिंग चालू होगा और लास्ट अक्टूबर नवंबर तक आपको मिलेगा। अच्छा जी, 20 सितंबर से। तो पौधे कैसे देते हैं, कितना बड़ा पौधा रहता है हमारा किसान भाई? आपको बंडल बना के देंगे, 1 मीटर का होगा, पूरा लपेट के जी, इस टाइप से बना के पूरा। अच्छा, आप ले जाके अपना लगा देंगे, बेशक करना कुछ नहीं रहेगा, आपको ले जाके कंप्लीट करके देंगे। यानी कि पौधे का पूरा एक वो कंप्लीट बनाया जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ किसान ले जाके उसको विधि वगैरह भी बताई जाएगी, बिल्कुल बताएंगे, सब कुछ बताएंगे किस तरीके से क्या है। जैसे दूर से कोई किसान भाई है तो यहाँ पे आएगा नहीं, दूर वालों के लिए आना पड़ेगा, नजदीक होंगे तो भी आना पड़ेगा, क्योंकि कोरियर से हफ्ते भर लगेगा तो पौधा खराब हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए कोरियर व्यवस्था, करंट कोरियर की भी व्यवस्था है। 24 घंटे में भी आदमी पहुंच जाता है, पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है तो वो चार्ज किसान भाई जैसे आपको देना चाहे, जी जी, जैसे जो आपका चार्ज लगेगा किसान आपको देगा तो देगा जी। और फिर आप क्या उस तक पहुंचा सकते हैं? 24 घंटे में भी पौधा पहुंचेगा, लेकिन उसकी गारंटी ये नहीं है कि वो सही से पकड़ेगा कि नहीं ना। अच्छा अच्छा, यानी कि जी 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 जी, स्वयं आएंगे तो यहाँ पे हमको ट्रेनिंग भी दे देंगे, कैसे क्या करना है, आके थोड़ा अलग ही अनुभव मिल जाएगा जी। ये बात, खेत में आ सकते हैं और बेहतरीन ट्रेनिंग के साथ आप जो है परवल की खेती कैसे करें जानकारी भी पा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल बनाए, चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर दें, वीडियो शेयर कर दें उन किसान भाइयों तक, जिससे किसान भाई को भी थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी मिल जाए और वह जो है वीडियो के माध्यम से एक परवल की खेती करके अच्छा खासा कमाई कर सके। तो निराई और तुड़ाई का समय मान लीजिए कितनी बार, सबसे पहले सिंचाई कितनी बार करनी पड़ती है इसकी? सिंचाई गर्मी में वही हमको करना पड़ता है, लगभग 5-6 सिंचाई करना पड़ता है, बारिश में तो करना ही नहीं पड़ता जी। रोगों की बात करें तो सबसे खतरनाक रोग इसमें क्या है और कैसे लगता है? इसमें रोग मच्छर यही लगते हैं, मच्छर, उसके बाद अपना सुंडी, 2 ही तो लगते हैं जी। तो सबसे खतरनाक रोग मच्छर। हाँ, मच्छरों को भगाने के लिए कैसे क्या करना पड़ता है? के लिए अभी देखिए, अभी तक तो रासायनिक ज्यादा करते थे हम यूज, लेकिन लोमसी आ गया है, लोमसी से काफी हमको सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, बिल्कुल, हाँ, ज्यादातर वही करते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर इमिडाक्लोरोपिड वगैरह है मार्केट में। कितने दिनों में छिड़काव करना चाहिए, कैसे छिड़काव करना चाहिए? 15 दिन में एक छिड़काव करना पड़ता है। 15 दिन में एक छिड़काव। अभी लगभग इसका रेशियो जो है वो कितने का है?
अभी रेशियो हमारा ये 1.25 बीघे में लगभग हम पर डे 2 कुंटल तोड़ रहे हैं, 2 से ढाई कुंटल। 2 से ढाई कुंटल 1.25 बीघे में 2 से ढाई कुंटल मात्र 1.25 बीघे में परवल का फल अभी आ रहा है। ज्यादा भी हो सकता है, हाँ ज्यादा भी हो जाएगा, 3 तक मान के चलिए, 3 तक, लेकिन 2 से ढाई। अभी मार्केट वैल्यू जो है इसकी वो क्या है? मार्केट वैल्यू अभी तो डाउन हो गया है, 25-30 रुपए तक है जी। बाकी तो 70-80 रुपए न्यूनतम, मतलब 40 से 50 के बीच में रहता है जी। कहीं ना कहीं इसके दाम की अगर बात करें तो दाम कभी ज्यादा कम तो खास नहीं होता नहीं, है, बस अधिक 30 से 40 के बीच का रेशियो बराबर लगभग। ऐसा तो नहीं होता है कि कभी किसान जो है एकाएक इससे परेशान हो जाए। नहीं, अगर डाउन भी है तो आप इसको फल रोक भी सकते हैं, इसके रोकने की भी क्षमता है, तो हफ्ते भर आप इसको रोक भी सकते हैं, खराब नहीं होता इतना। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि परवल का फल 3 रुपए 4 रुपए 2 रुपए? नहीं, ऐसा नहीं है, 20 रुपए से कम कभी नहीं बेचे। 20 रुपए से 7 सालों में तो 20 रुपए से कम नहीं बेचे। यानी कि किसानों के लिए एक बेहतरीन अच्छी खेती हो सकती है परवल की। एक सबसे अच्छी बात इसमें कि एक बार लगाइए, हाँ 10 साल तक आपको फायदा देगा। एक बार आप परवल की खेती कीजिए साहब, एक बार पौधा यदि आप लगा देते हैं तो 10 साल तक इसी खेती से बाकायदा इसको सेते रहिए, यानी कि इस खेती के साथ जुड़े रहिए और बाकायदा जो है 10 साल तक एक बार पौधा लगाइए और 10 साल तक कमाइए। बेहतरीन खेती है, गजब। 4 महीने जो हमारा बचेगा इसमें हम खीरा बोएंगे, ये 20 का जो है ना, अच्छा, एक लाइन खीरा बो देंगे, बैगन लगा देंगे, हाँ, और बाकी हल्दी किनारे किनारे अपना लगाई। अच्छा, तो उसका भी बढ़िया फल मिल जाता है। हाँ, खेत खराब नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, कमाई हो जाएगा, निराई गुड़ाई होता रहेगा, अपना हो सकता। तो गुड़ाई उड़ाई कैसे करते हैं और कितनी बार करनी पड़ती है? पावर टिलर है हमारे पास, बीच बीच में चारा हो गया, इसको जुताई करना है, जुताई कर देंगे, तो पावर टिलर लाके उसकी जुताई करते हैं। जी, बढ़िया से। जैसे इसकी जड़ों में कुछ खास डालते हैं? नहीं, एक बार वही बस पेड़ी चढ़ाते हैं। इसमें भी 2 बीघे में हमारा 1 बोरी डाई, 1 बोरी पोटास, 1 बोरी यूरिया और 20 किलो अपना डाई वगैरह कैसे देते हैं इसमें? डाई बस एक बार वही लगा के पौधों पर जाके मिट्टी चढ़ा देते हैं, बस और कुछ नहीं करना, बाकी दवा छिड़काओ। पौधों से पौधों की दूरी कितनी? पौधे से पौधों की दूरी 2.5 से 3 फुट है, लाइन से लाइन की दूरी 8 फुट है। अच्छा, जो ये बेड विधि है, जी, इसके बेड की दूरी जो है 8 फुट है, 8 फुट होनी चाहिए लाइन से लाइन की। मतलब ये आवश्यकता अपने सिस्टम से करना चाहिए कि 8 से 8 फीट रखना? नहीं, 8 से 8 फुट ठीक है, जाल बनाने में भी आसानी हो जाती है। अच्छा, जाल कमजोर नहीं पड़ेगा। जी। जैसे बिना जाल के यदि खेती की जाए इसकी, तो बिना जाल के भी कर सकते हैं, लेकिन बिना जाल के चारा की ज्यादा दिक्कत हो जाती है। जाल पे बना देंगे, माल हमारा साफ हो जाएगा, साफ निकलेगा, तोड़ने में आसानी है। घास में अपना जुताई कर लिए, जो हम 2 घंटे में पूरा जुताई करेंगे, और मजदूर लगाएंगे, 10 मजदूर लगाएंगे तो कम से कम 10 दिन में हम निराई करवाएंगे। यानी कि परवल की खेती मचान विधि से ही अच्छा है। बहुत बढ़िया मचान विधि। मचान विधि में कितने बांसों की आवश्यकता होती है? जैसे 1 बिस्से की बात करें, या फिर आप अभी 1 बीघे में कितने ये जो बांस के खंभे लगाए हैं, थंब लगाए हैं, ये कितना लगा हुआ है? तांत इसमें कितना लगता है? 450 थाम फूल लगा है। अच्छा जी, 450 थाम फूल, 1 कुंटल तार अपना लगा है। हाँ जी, और 20 किलो अपना तांत लगा। अच्छा, मचान विधि बनाते समय सबसे पहले किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? मचान विधि बनाने के लिए पहले आपको स्टे अच्छी तरह से इसको गाड़ना चाहिए, मजबूत रहे, मेन इसका वो स्टे ही है। स्टे किनारे किनारे जो हमारा गड़ा हुआ है स्टे जी, डाल के। यानी कि मचान विधि बनाने से सबसे पहले की बात है कि जो आपके खेतों के बगल, जी, यानी कि हाँ, जो मेन पॉइंट होता है वो मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल। अगर मेन पॉइंट मजबूत नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि बारिश हो जाएगा, हवा चलेगा तो गिर जाएगा। सबसे पहले मेन पॉइंट मजबूत कीजिए, फिर बीच में क्यारी विधि, बेड विधि की तरीके से, और फिर कैसे बनाएं? उसके बाद अपना ये वही बनता है, मार्च से अपना जाल वगैरह बना के। अच्छा, फिर इसमें मार्च में फिर इसकी जाली बांध दी जाती है, तार सबसे पहले तांत हो या फिर अपना ये अच्छा पौधों को चढ़ाने के लिए, पौधों को चढ़ाने के लिए तार वगैरह उसी पे चढ़ जाते हैं। जी, अच्छा खासा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से चढ़ जाता है, एक बार पकड़ा तो अपने आप चढ़ जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद फल देना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ, फल निकलने लगेगा बेहतरीन तरीके से। तो अभी तुड़ाई एक दिन में कितनी हो जा रही है? अभी 2 से ढाई कुंटल तोड़ है, 2 से ढाई कुंटल की तुड़ाई हो जा रही है। फल बाकायदा बढ़िया फल लगे हुए हैं, और फलों का वजन, एक फल का वजन, एक फल का वजन अधिकतम 100 ग्राम है, न्यूनतम 50 ग्राम। अच्छा, 30 से 50 ग्राम। अच्छा, जो इसका रेशियो होता है वो कितने का होता है कि एक फल अधिकता अगर स्वस्थ फल है तो कितने का हो? 50 ग्राम, 40 से 50 ग्राम। 40 से 50 ग्राम बहुत किसान स्वस्थ रहेगा और किसान को अच्छा खासा लाभ भी होगा। बिल्कुल होगा। हाँ, और फल चमकदार, सुडौल वगैरह एकदम बाकायदा ना, इसी अभी देखा जाए तो बढ़िया अच्छे फल है ना। किसान बहुत बेहतरीन तरीके से इसकी खेती करके अच्छा खासा कमा सकता है। किसानों के लिए क्या संदेश इसकी खेती के लिए महत्वपूर्ण 3 बातें हमको बता दीजिए, किस तरीके से 3 बातें, किन बातों को ध्यान बहुत जरूरी लगाने के लिए? पहली बात तो जैसे अक्टूबर नवंबर में लगाना है तो आप ये बारिश में जुलाई अगस्त तक गहरी जुताई 2-3 कर दीजिए अच्छे से। उसमें आप मटर वगैरह की अगर खेती करना चाहते हैं तो मटर बो सकते हैं, या टमाटर लगाना चाहते हैं तो टमाटर लगा सकते हैं, और 8 फुट के हिसाब से क्यारी बना के अपना छोड़ दे जगह, उसके बाद आप उसी में रोपाई कर दीजिए। जी ना। बाकी सिंचाई आवश्यकता अनुसार, सिंचाई तो नमी के हिसाब से, नमी ना, खाद आवश्यकता अनुसार। जी, खाद तो बहुत कम पड़ता है। जी, डाई वगैरह
डाई वगैरह बस एक बार बता रहे हैं, ज्यादातर हम ऑर्गेनिक ही करते हैं, रासायनिक का प्रयोग बहुत ही कम बहुत कम करते हैं, जो नुकसानदायक होता है, जो नुकसानदायक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो किसान दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। यदि वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया है तो भी आप नीचे लिख दीजिएगा, हम आपके हर एक सवालों का जवाब देंगे। कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, किसान से आप सीधी बातचीत कर सकते हैं और बाकायदा फल खरीद सकते हैं, पौधे खरीद सकते हैं। जैसे एक बड़ा प्रोग्राम आपको कराना है, फल भी चाहिए, आसपास से आप देख रहे हैं 2.5 किलो कुंटल, 3 कुंटल, 4 कुंटल, जितना फल आपको चाहिए यहाँ से फल भी उपलब्ध हो सकता है। बर्फी के लिए स्पेशल भी अगर जरूरत होगा किसी को मिल जाएगा। अच्छा, बर्फी के लिए लंबा वाला जो है ये जी, इसकी बर्फी भी बनाई जाती है। ये वैरायटी इसका राजेंद्र है जी, इसकी वैरायटी राजेंद्र जी जी जी। तो ये बर्फी बनाई जाती है, बर्फी के लिए भी जबरदस्त प्रयोग किया जाता है। यानी कि मतलब जैसे भी यदि कुछ भी आपको हो सकता है तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है किसान का, इस नंबर किसान से बातचीत कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये थोड़ा दिखाइए भैया, ये बर्फी के लिए उचित, एकदम फर्स्ट क्लास उचित रेट मिलेगा जो भी रहेगा मार्केट में। जी जी, उचित रेट मिलेगा, बाकायदा भैया है। और किसान ट्रेनिंग वगैरह करना चाहे खेती वगैरह तो ट्रेनिंग आ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कोई चार्ज वगैरह किसान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फ्री सेवा जी। किसान दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि अच्छा लगा कि नहीं। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि हमारे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए लकी फार्मिंग लीडर। धन्यवाद।